राजनीति ने एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा खो दिया। एक ऐसा नेता जिसका नाम सत्ता से ज्यादा जमीन से जुड़ा राजनीति का प्रतीक था। समर्थकों के लिए दादा, कार्यकर्ताओं के लिए ताकत और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए 4 दशकों का अनुभव। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 पे बारामती में उनका प्लेन क्रैश हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षा कर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पवार मुंबई से चार्टर प्लेन में बारामती गए थे। वहां लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। शरद पवार और सुप्रिया सुले दिल्ली में थे। हादसे की जानकारी मिलते ही पूरा परिवार बारामती के लिए तुरंत रवाना हुआ। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में अजीत पवार को गंभीर चोटें आई थी। वहीं अजीत पवार ने हादसे से कुछ मिनट पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और शेयर किया था, जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेना लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर याद किया था। मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान खेत में गिरा हुआ है और उसमें भीषण आग लगी हुई है। चारों तरफ तेज धुआं उठता दिखाई दे रहा है। विमान पूरी तरह जलकर राख हो गया। उसके टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसा बारामती में रनवे के पास हुआ। डिप्टी सीएम अजीत पवार अपने सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ के साथ सुबह करीब 7 बजे मुंबई से 8 सीटर चार्टर्ड विमान से रवाना हुए थे। उनके कार्यक्रम में निरावगाज 10 बजे, पंढेर 12 बजे, करंजी पुल 3 बजे और सुबह 5:30 बजे में उनकी बैठकें शामिल थी। हादसा इन कार्यक्रमों के शुरू होने से कुछ समय पहले हुआ। चाचा शरद पवार के साथ राजनीतिक पारी का ककहरा सीखने के बाद अजित पवार पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से महाराष्ट्र की राजनीति का अहम चेहरा बने हुए। वो राज्य के 8वें उप मुख्यमंत्री और उनको अलग अलग सरकारों में मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। अपने समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से पुकारे जाते थे। अजीत पवार ने 1980 के दशक में चाचा शरद की छत्रछाया में राजनीति में कदम रखा। साल 1991 में उन्हें पहली चुनावी सफलता तब मिली जब उन्होंने बारामती लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने कुछ समय बाद ही अपने चाचा के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। फिर शरद ने यहाँ से उपचुनाव में जीत हासिल की और पीवी नरसिम्हा राव की तत्कालीन केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने। इसी साल अजीत पवार अपने परिवार के गढ़ बारामती विधानसभा सीट से मैदान में उतरे और विधायक चुने गए और 7 बार उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव 1,65,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता। आज महाराष्ट्र ने न सिर्फ एक नेता खोया है, बल्कि एक ऐसे अनुभव, संघर्ष और जुनून के प्रतीक को खो दिया जिसने 4 दशकों से राज्य की राजनीति को आकार दिया। अजीत पवार, जिन्हें उनके समर्थक दादा कहते थे, उनका व्यक्तित्व, उनकी दूरदर्शिता और जनता के लिए उनकी प्रतिबद्धता हमेशा याद रखी जाएगी। उनके जाने से न केवल परिवार, पार्टी और समर्थकों का दिल टूटा है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक खालीपन बन गया है, जिसे भर पाना अब आसान नहीं होगा। आज का दिन उस नेता, उस मार्गदर्शक और उस इंसान के नाम पर जिसने अपने जीवन को सेवा और राजनीति के लिए समर्पित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।